हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का लेक्चर रहेगा ईडियम्स पे एंड फ्रेजेस पे, जिसको हम प्रॉपर आपको विजुअल निमोनिक्स के साथ ट्रिक्स के साथ कराएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 80 प्लस ईडियम्स के टारगेट है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले उससे। अब जो ये वाले जो ईडियम्स हैं यहाँ पे सारे ये एनिमल से रिलेटेड हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ एनिमल्स के नाम दिखेंगे। अब जैसे पहला है हॉर्नेस्ट नेस्ट। हॉर्नेस्ट नेस्ट, अब देख रहे हो ये हॉर्नेस्ट का नेस्ट है। आपको इमेज से क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है? हॉर्नेस्ट नेस्ट कि अगर मान लो नेस्ट पे किक मारोगे तो एक बहुत बड़ा ट्रबल सा हो जाएगा। सो एक सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी एंड ट्रबल। सो द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल देखो कैसे इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ करोगे इसे आप। द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन स्टिर्ड अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। ऑलराइट, ये देखो ये वाइल्ड गूज चेस, अभी खाम में भाग रहा है इसके पीछे, जबकि ये पकड़ तो पाएगा नहीं से। तो कैचिंग द वाइल्ड बर्ड इज़ इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल काम है ये, इम्पॉसिबल काम है। सो इसका लिए एग्जाम्पल देखो, लुकिंग फॉर द लॉस्ट फाइल वॉज अ वाइल्ड गूज चेस। लुकिंग फॉर अ लॉस्ट फाइल वॉज अ वाइल्ड गूज चेस। नेक्स्ट देखिए, बुल बाय द हॉर्न्स। सब हॉर्न को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, फायदा मतलब कंट्रोल करने की। बुल बाय द हॉर्न्स, सो हॉर्न जो बुल के हॉर्न को उससे कंट्रोल करना चाहता है, उसको पकड़ के। हाँ जी बताइए। तो बुल को हॉर्न से पकड़ रहा है, मतलब बुल बाय द हॉर्न्स, टू टेक अप द बुल बाय द हॉर्न्स। वैसे तो उसका मतलब देखो डेंजरस सिचुएशन से डील करना है, ये कितना खतरनाक सिचुएशन है और उसे उससे डील कर रहा है, कंट्रोल करना चाह रहा है। So she decided to take the bull by the horns and lead the project। मतलब उसने डिसाइड किया कि वो करेगी, ये डेंजरस ये वाला प्रोजेक्ट लेगी। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड विल लीड द प्रोजेक्ट। अच्छा देखो, वाइल्ड गूस चेस समझ आया कि कैसे हम फ्यूटाइल और मतलब बिल्कुल बेकार एफर्ट्स लगाने हैं, तो उसको आप क्या कहते हो? फ्यूटाइल एफर्ट्स लगाने और होपलेस परसूट करना। सो फ्यूटाइल एफर्ट्स लगाने और यू कैन से होपलेस परसूट करना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इंग्लिश के वर्ड। अब देखो वाइट एलिफेंट, एक ऐसी रेयर एक्सपेंसिव चीज़ तो ले आए पर बिल्कुल यूजलेस है। सो वाइट एलिफेंट लाना मतलब एक यूजलेस पोजीशन, और उसको इसके जो रखना ही इसको एक्सपेंसिव है कितना। सो द एंटीक कार बिकेम अ वाइट एलिफेंट, इट कॉस्ट अ फॉर्चून टू फिक्स। मतलब इतने तो उसको पैसे लग जाते हैं उसको अमेंड कराने की, समझ रहे हो? ठीक है, अब नेक्स्ट इडियम देखो, अ बर्ड इन हैंड। अ बर्ड इन हैंड, बर्ड इन हैंड इज वर्थ द टू इन द बुश। तो ये जो बर्ड हैंड में है ना, इसकी कीमत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द टू इन द बुश, एज कम्पेयर टू द टू इन द बुश। सो इट्स लाइक अ प्रोवर्ब कि भाई जो चीज़ आप पे है, जो चीज़ आप पे है उसी को पकड़ के रखो। होल्ड द वॉट यू हैव। वाई? क्योंकि जो चीज़ आप पे है ना वो ज़्यादा कीमती है एज़ कम्पेयर टू जो आप चाह रहे हो कि ये हो मेरे पास। तो जो चीज़ आप पे है पहले उस चीज़ की वैल्यू करो। तो यही वो कह रहे हैं कि बर्ड इन हैंड इज़ मोर वर्थ टू इन द बुश, इज़ वर्थ देन द टू इन द बुश, वर्थ टू इन द बुश। सो एज इट इज़ आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, डोंट गैम्बल योर सेविंग्स, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। अपनी सेविंग्स को गैम्बल मत करो खाम में। अच्छा देखो ये बिल्ली बैग से बाहर आ गई ना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बैग को ओपन किया देखो, सरप्राइज, बिल्ली कह रही है सरप्राइज। सो ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट अ सरप्राइज पार्टी। सो ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, यानी अपना सीक्रेट उसने बाहर निकाला। अब देखो बॉडी लैंग्वेज, जैसे ब्रेक अ लेग, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है गुड लक देना। ब्रेक अ लेग, ही शाउटेड बिफोर हिज परफॉर्मेंस से पहले उसने क्या बोला? ब्रेक अ लेग, यानी इसका मतलब है कि गुड लक है। कोल्ड शोल्डर, तो कोल्ड शोल्डर ही है ऐसे में जिससे बना रखे हैं। कोल्ड शोल्डर मतलब इग्नोर मारना, किसी को इग्नोर मारना। सो दैट इज़ अ कोल्ड शोल्डर।
cold shoulder. So after the argument she gave him the cold shoulder. Okay, grease the palm. So palm को grease करना. So grease the palm का क्या होगा? ग्रीस द पाम कह लो, या फिर इसको पता है आप क्या कह सकते हो? ग्रीस द पाम को एक और भी कहते हैं, एक सेकेंड, ग्रीस द पाम को एक और ईडियम से भी कहते हैं, लाइक उसको कहते हैं टू ऑयल. ध्यान से सुनिए, टू ऑयल, बताओ. सो ग्रीस द पाम, टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस, टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस. सो हिंजेस ऑफ साइलेंस को ऑयल करना, यानी कि किसी को आप ब्राइब दे रहे हो, यानी पैसे, ब्राइब यानी रिश्वत देना ताकि वो चुप रहे. तो टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस, उसको चुप रहने के आप पैसे दे रहे हो. ग्रीस द पाम, हाथ में ग्रीस लगा दी, ग्रीस द पाम. सो यानी ऑयली मनी स्लाइड ईजिली. और देखो हाथ में ग्रीस लगी हुई और अगर उस पर पैसा रखोगे तो वो फिसल जाएगा, बेईमानी का पैसा है ना. सो एग्जाम्पल देखिए, इसको कैसे यूज़ करेंगे आप सेंटेंस में. He had to grease the palm of the official to get the permit. So he had to grease the palm of the official to get the permit. Next देखो, clean pair of heels. हालांकि ये heels नहीं है, जूते हैं, यानी भागना. Basically clean pair of heels का मतलब है running away. So the thief showed a clean pair of heels नहीं, heels when the police arrived. Okay, next देखो, ऑल हैंड्स ऑन डेक, यानी एवरी हैंड हेल्पिंग, हर कोई कहाँ हेल्प कर रहा है. सो ऑल हैंड्स ऑन द डेक का क्या मतलब है कि हर कोई हेल्प कर रहा है. ऑल राइट, हाँ जी. यानी वर्किंग टुगेदर, सारे लोग जब मिल के काम करते हैं. सो दैट इज ऑल हैंड्स ऑन द डेक पे सबके हाथ है, यानी सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर. सो सेंटेंस देखिए इसका ज़रा. इट्स ऑल हैंड्स ऑन डेक टू फिनिश द रिपोर्ट बाय 5 PM. सो इट्स ऑल हैंड्स ऑन द डेक टू फिनिश द रिपोर्ट बाय 5 PM. 5 PM तक कंप्लीट कराना है, तो यानी सारे लोग एक साथ काम कंप्लीट कर रहे हैं. ट्रीड ऑन द टोज, देखो ये ट्रीड ऑन द टोज. सो स्टेप ऑन द फुट, यानी किसी को ऑफेंड करना. सो बी केयरफुल नॉट टू ट्रीड ऑन हिज टोज बाय क्रिटिसाइजिंग हिज वर्क. ध्यान रखो भाई, उसको क्रिटिसाइज मत करो, ऑफेंड मत करो. तो ऑफेंड करना, किसी को ऑफेंड करना इज लाइक ट्रीड ऑन द टोज. ऐसे किसी को ऑफेंड करने के लिए ट्रीड ऑन द टोज. ओके, तो आपको याद हो गए. चलिए नेक्स्ट, ये देखो, ये कॉन्फ्लिक्ट और डेंजर वाले देखो. थ्रो इन द टॉवल, ये थ्रो इन द टॉवल यानी क्विट कर दिया इसने. टॉवल क्विट, थ्रो इन द टॉवल. सो क्विट कर दिया, टॉवल नीचे गिर दिया, मतलब क्विट, ये नहीं लड़ाई कर रहा अभी. सो एग्जॉस्टेड बाय द डिबेट ही फाइनली थ्रू इन द टॉवल. एग्जॉस्टेड बाय द डिबेट से इतना तंग हो गया था, ही फाइनली थ्रू इन द टॉवल. बाइट द बुलेट, ये देखो, ये बुलेट को बाइट करने की कोशिश कर रहा है, यानी पेनफुल सर्जरी, और वो भी ब्रेवली ले रहा है. लाइक यू जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट एंड पे द फाइन. So you just have to bite the bullet and pay the fine because it's like be brave. Now throw wrench in works. wrench throw करना काम में, यानी टूल डाल रहे गियर में, डिस्टर्ब करना, किसी को ऐसे डिस्ट्रप्शन देना. So the rain threw a wrench in his work for the picnic plans. Next देखो, bite the dust, धूल चटाना, यानी face in dirt, फेल हो जाना, हार जाना या मार देना, इस तरह से bite the dust. So another competitor bit the dust in the finals. और ये देखो, below the belt is a low punch, that is unfair. So bringing up his past diverse was a hit below the belt. All right. Now tooth and nail, यानी बिटिंग एंड क्लोइंग, पूरा एफर्ट लगा देना, फुल एफर्ट लगा देना. सो वी फॉट टूथ एंड नेल टू कीप आर फंडिंग. ओके, नेक्स्ट देखो, अब आते गए हार्ड वर्क के और बिग सक्सेस वाले इडियम. बर्न मिडनाइट ऑयल बर्न करना, ये लैम्प जल रहा है ना नाइट में, हार्ड वर्क करना. सो शी बर्न द मिडनाइट ऑयल
टू पास द एग्ज़ाम, उसने यानी पूरा मिडनाइट में पूरा ये जोत जला के पूरा पढ़िए, ऑयल पूरा बर्न कर दिया, टू बर्न अ मिडनाइट ऑयल सो दैट शी कुड पास द एग्ज़ाम पास करने के लिए। ठीक है, नाइस, ऑलराइट। नेक्स्ट देखो, आप एक्चुअली एक बार भी इसको ध्यान से देख लोगे ना, आपको इसी लेक्चर में काफ़ी कुछ याद हो जाने वाला है। देखिए अगला देखते हैं, गो टू द एक्स्ट्रा माइल। एक स्लाइड में हम 6 वर्ड्स याद कर रहे हैं, 6 ईडियम्स। गो टू द एक्स्ट्रा माइल यानी 1 माइल और सो गो टू द एक्स्ट्रा माइल यानी काफ़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करना, मोर एफर्ट, यस यू कैन डू इट। सो गो टू द एक्स्ट्रा माइल। So great employees always go to the extra mile for customers. Call it a day यानी sundown. Call it a day यानी बस stop work. So we are tired, let's call it a day and go home. यानी अब stop करते हैं वर्क और घर जाते हैं. Call it a day. Blow one horn यानी अपने आप को बोस्टिंग करना, अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है. Blow one horn कह लो या ट्रम्पेट कह लो. So he loves to blow his horn about his sales record. तो इसको आदत है अपने सेल्स के बारे में बताने की, रिकॉर्ड के बारे में. तो blow one horn. Make heavy weather, ये देखो heavy weather हो रहा है बाहर. Acting like a drizzle is a storm. ये कितना make heavy weather में ये कितना दिखावा कर रहा है ना, आप देख रहे हो. यानी अननेसेसरली अपने लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है. अननेसेसरली कोई नीड भी नहीं है फिर भी जान के कर रहा है. सो अननेसेसरली अपने लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है, यानी अपने लिए हैवी वेदर बना रहा है. सो डोंट मेक हैवी वेदर ऑफ अ सिंपल टास्क. एक सिंपल टास्क का इतना हैवी वेदर मत बनाओ, सिंपल सा टास्क किया. ठीक है. पुट आउट टू पेस्चर. अब ये देखो ये बेचारा से घोड़ा से बैठा है, ओल्ड हॉर्स हो गया ना, रिटायर कर दिया इसको रिटायर कर दिया. इसको रेंडर कर दिया है, रेंडर रिडंडेंट. ठीक है. सो आफ्टर 40 years CEO was finally put out to the pasture. नेक्स्ट गाइस देखो ये गए. सो ऑफ वंस रॉकर यानी चेयर फेल क्रेजी अनस्टेबल. सो यू मस्ट बी ऑफ योर रॉकर टू क्विट द जॉब. ऑफ वंस रॉकर मतलब यानी क्रेजी. ऑफ वंस रॉकर मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी पर्सन जो होता है ना, उसको कहते हैं ऑफ वंस रॉकर. वेरी क्रेजी पर्सन को कहते हैं. ठीक है. ओके. तो क्रेजी पर्सन को कहते हैं. इसको एक और भी कहते हैं जो मेंटली अनस्टेबल हो या इरेशनल हो, तो ऑफ वन रॉकर. सो यू मस्ट बी ऑफ योर रॉकर टू क्विट दैट जॉब. और इसको यानी भाई तुम पागल थे क्या, तुमने अपनी जॉब क्विट कर दी. इसको आप एक और ईडियम से भी कहते हो, और वो ईडियम है आपका लूज वंस मार्बल. ठीक है. नेक्स्ट देखो, मम्स द वर्ड को मम करना यानी चुप रहना, कीप क्वाइट. ये देखो कैसे चुप बैठी. सरप्राइज, मम साइलेंस. सो वी आर प्लानिंग अ सरप्राइज, सो मम्स द वर्ड. ओके. स्पिल द बीन्स को नीचे फेंक देना. स्पिल द बीन्स यानी बीन्स अब सारे नीचे गिर गए. सो बीन्स स्पिल करना यानी एक्सपोज करना, या फिर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. लेट द कैट आउट ऑफ बैग वाला केस है यहाँ पे भी. आउट ऑफ द बैग. सो हु स्पिल द बीन्स अबाउट द सीक्रेट लोकेशन. Who spilled the beans about the secret location. ठीक है जी. Here on the grapevine यानी देखो ये वाइन्स आपस में कनेक्ट हैं. र्यूमर्स कैसे ट्रेवल करते हैं. सो here on the grapevine. I hear on the grapevine that he is getting promoted. So I heard on the grapevine that he is getting promoted. Hit a nerve यानी टच कर दिया. पेन एक ऐसी नर्व, एक सेंसिटिव चीज़ों पे आपने रिएक्ट कर दिया, रिएक्शन प्रवोक होगा. सो हर कमेंट अबाउट हिज वेट हिट अ नर्व.
तो हिट द नर्व करना मतलब कि किसी को प्रवोक करना और किसी की सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करना. सो दैट इज़ हिट अ नर्व. ऑलराइट, ठीक है जी. नेक्स्ट, पीस ऑफ अ केक, दैट इज़ वेरी वेरी ईजी टास्क. एक बहुत ही ईजी टास्क है. इट्स लाइक अ केक वॉक. पीस ऑफ केक इज़ लाइक अ केक वॉक. इसको आप चाइल्ड्स प्ले भी कह सकते हो. चाइल्ड्स, बच्चों का खेल है, चाइल्ड्स प्ले. So eating cake is easy. So maths test was a piece of a cake. Next देखो, अभी देखो, sit on the fence. So sit on the fence, जो ये साइड नहीं पिक कर पा रहा कि इधर बैठूँ इधर बैठूँ, फेंस पे बैठा हुआ है. सो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज पर्सन. सो यू कांट सिट ऑन द फेंस फॉर एवर. चूज़ अ साइड, है ना भाई. हमेशा आप फेंस पे तो नहीं बैठे रहोगे, एक तरफ चूज़ करो. सिट ऑन द फेंस है ये, कब से फेंस पर ही बैठा हुआ है. ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को. सो यानी इनडिसिसिव होना, ये कोई ओपिनियन नहीं ले पा रहा है कि कौन सी साइड लूँ. सो ही इज़ बिकमिंग इनडिसाइसिव. ऑल राइट. नेक्स्ट देखो, थ्रो कॉशन टू विंड. थ्रो कॉशन टू विंड, भी कॉशन को कहाँ फेंक दिया, विंड में. थ्रो कॉशन टू विंड. अब देखो, कॉशन का मतलब होता है वार्निंग. कॉशन का मतलब होता है वार्निंग. एंड कॉशियस मतलब होता है कॉशियस. कॉशियस मतलब होता है क्या, केयरफुल रहना, केयरफुल रहना. सो थ्रो कॉशन टू विंड. सो विंड ब्लोज अवे द सेफ्टी. सो दैट मीन्स टेक रिस्क. ओके, तो अगर आपने वार्निंग विंड में फेंक दी तो रिस्क लेना, यानी तो थ्रो कॉशन टू द विंड. So wind blow away the safety. He threw the caution to the wind and invested everything. और सारे पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया. अब देखो नेक्स्ट, देखो, bid once time. अपने टाइम को bid once time. bid once time यानी to wait patiently for an opportunity. ये बेचारा वेट कर रहा है मोमेंट के लिए. bid once time, bide once time, कि कब कोई शिकार आएगा, ये शेर वेट कर रहा है. So waiting for the moment. So she is bidding her time for the right job offer. She is bidding her time for the right job offer. जैसे आप लोग सब कर रहे हैं. Face the music यानी bear the consequences. Consequences को bear करना. bear the consequences. So orchestra plays accept the judgment. You broke the vase. Now you must face the music. तुमने यार वेस तोड़ दिया. Now you face the music. ओके, अब देखो, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सो बैड मास्क यानी गुड रिजल्ट. सो लूजिंग द जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड आई फाउंड अ बेटर वन. सो लूजिंग दैट जॉब वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड आई फाउंड अ बेटर वन. ऑल राइट, ठीक है जी. नाउ रेयरिंग टू गो. सो इंजन है, रिवाइविंग है, काफ़ी ईगर है. सो द टीम इज़ रेस्टेड एंड रेयरिंग टू गो फॉर द फाइनल्स. रेयरिंग टू गो, रेयरिंग टू गो समझ में आता है आपको, यानी ईगर टू बिगिन समथिंग, वेरी वेरी ईगर टू बिगिन समथिंग. नेक्स्ट आइए, हम देखो वैल्यू मनी और वर्थ का रिलेटेड है. जैसे देखो, डाइम अ डजन, डाइम अ डजन. सो देखो, डाइम अ डजन मतलब ये इतने सारे हैं तो उनको लग रहा है कितनी चीप और कॉमन सी चीज़ है. जब चीप और कॉमन सी चीज़ होती है, एक ऐसी चीज़ जो कोई स्पेशल नहीं होती, दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन चीज़ एंड विच इज़ नॉट एट ऑल स्पेशल. सो दैट इज़ डाइम अ डजन. रोमांटिक मूवीज़ आर डाइम अ डजन दीज डेज. सो रोमांटिक मूवीज़ आर डाइम अ डजन दीज डेज, यानी कॉमन है, कोई स्पेशल बात नहीं है. पहले होती थी स्पेशल बात, अभी कोई स्पेशल बात नहीं है. नेक्स्ट देखो, कॉस्ट आर्म एंड लेग, कि इतना कि भाई महंगा पड़ गया. सो बॉडी पार्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं. सो दैट लग्जरी हैंड बैग कॉस्ट एन आर्म एंड लेग. इतना महंगा कि आर्म एंड लेग भी कॉस्ट करनी पड़ गई भाई, उनके भी पैसे लग गए. सो कॉस्ट आर्म एंड लेग कहते हैं, बहुत एक्सपेंसिव. सो यू नो वेरी वेरी एक्सपेंसिव. सो देन वी से कॉस्ट आर्म एंड लेग. ऑल राइट, अंडरस्टैंड यहाँ तक? ओके, ये देखो नेक्स्ट, फ्रिंज बेनिफिट्स. फ्रिंज बेनिफिट्स यानी एक्स्ट्रा पर्क्स.
आपकी जो फ्री हेल्थ केयर इज़ वन ऑफ द जॉब्स फ्रिंज बेनिफिट्स, यानी सैलरी के अलावा भी जो आपको बेनिफिट हो रहा है दैट इज़ फ्रिंज बेनिफिट्स। नेक्स्ट देखो पार्ट एंड पार्सल। सो द बॉक्स इज़ अ होल डील, यानी पार्ट एंड पार्सल। अब देखो पार्ट एंड पार्सल का मतलब देखो क्या होता है, देखिए पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है। ऑल राइट, लेट मी टेल यू। सो पार्ट एंड पार्सल इज अ बॉक्स इज अ होल डील, यानी यही पार्ट एंड पार्सल है। सो स्ट्रेस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। सो ये पार्ट भी है उस चीज़ का और पार्सल भी है, यानी स्ट्रेस तो एक डॉक्टर को होना नॉर्मल चीज़ है। नेक्स्ट देखो ग्रेन ऑफ अ सॉल्ट। सो ग्रेन ऑफ अ सॉल्ट यानी नीड सीजनिंग टू बिलीव। सो टेक हिज एडवाइस विद अ ग्रेन ऑफ अ सॉल्ट ही एक्सग्रेट। तो आपने क्या लेना है, ग्रेन ऑफ सॉल्ट लेना है, उतना ही लेना है, ग्रेन ऑफ सॉल्ट लेना है, क्योंकि वो एक्सग्रेट बहुत कर देता है। समझ रहे हो? चलो बढ़िया है। हाँ जी ओके। इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट मतलब हर चीज़ ऑफिशियल है, ऐसे इन ब्लैक एंड वाइट हर चीज़ एकदम रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, एकदम रिकॉर्डेड होना चाहिए। सो आई वॉन्ट द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स इन ब्लैक एंड वाइट, सब चीज़ ब्लैक एंड वाइट। अब आ जाओ कुछ एलिमेंट्स से रिलेटेड और कलर से रिलेटेड भी देखो। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू। So out of the blue, that is something unexpected. So sky falls suddenly, so unexpected. So an old friend called me out of the blue. Out of the blue, blue के एकदम out से आ गई ना ये बिजली, out of the blue। अच्छा देखो अब मैं आपको कुछ और वर्ड्स भी बता दूँ यहाँ पे, चलो मैं बाद में बताऊँगी वो वाले, पहले आगे करते हैं। डाउन द रोड, डाउन द रोड यानी इन द फ्यूचर। सो डाउन द रोड यानी रोड चल रही है और ये आप बात कर रहे हैं हम इन द फ्यूचर। सो रोड लीड्स टू फ्यूचर, सो वी विल डील विद दैट प्रॉब्लम डाउन द रोड, डाउन द रोड। ओके नुक एंड क्रैनी यानी हर एक जगह देख लिया, क्लीनिंग कॉर्नर्स एकदम हर जगह देख लिया, एवरीवेयर देख लिया, ये सामान नहीं मिला। सो वी सर्च एवरी नुक एंड क्रेनी फॉर द कीज़। सो वी सर्च एवरी नुक एंड क्रेनी फॉर द कीज़। अंडर द कारपेट यानी एक सीक्रेसी है, ये देखो ये कारपेट के नीचे से मिट्टी आ रही है ना, सो एक सीक्रेसी है। सो हाइडिंग डर्ट, सो डोंट स्वीप द कंप्लेंट्स, डोंट स्वीप द कंप्लेंट्स अंडर द कारपेट, डोंट स्वीप द कंप्लेंट्स अंडर द कारपेट, जो कारपेट के अंदर है, छुपी हुई है, अंडर द कारपेट है। फॉलन ऑफ रेडार, फॉलन ऑफ रेडार यानी फॉरगॉटन। अब फॉलन ऑफ रेडार में लोग क्या चाहते हैं कि जो उनका जो कुछ सीक्रेट उन्होंने छुपा रखा है ना वो वैसे ही रहे और कुछ टाइम तक वो छुपा ही रहे जब तक लोग भूल नहीं जाते हैं उस चीज़ को, तो यही पर्पस होता है। सो द सिंगर हैज़ कम्प्लीटली फॉलन ऑफ द रेडार। लिक वंस ऑल वाउंड्स, अपने ये देखो ये बेचारे को लगा हुआ है अपने वाउंड स्टार्ट रहा है खुद ही। सो ये एनिमल अपनी हीलिंग खुद ही करते हैं, रिकवरी। सो द टीम वेंट होम टू लिक द वाउंड्स आफ्टर द लॉस। सो टीम जो है अपने वाउंड्स को खुद ही लिक कर रही है, यानी खुद ही रिकवर करना बैड एक्सपीरियंसेस से। सो दैट इज लिक वंस वाउंड्स। अब ये देखो थिक एज थीव्स, ये पीपल पियर्स एंड पर्सनालिटीज। थिक एज थीव्स यानी कि क्रिमिनल्स हमेशा एक साथ रहते हैं, स्टे टुगेदर, ठीक है। सो दीज टू आर एज थिक एंड थीव्स ऑलवेज टुगेदर, मतलब जो हमेशा साथ रहते हैं। सो थिक एज थीव्स। नेक्स्ट देखो स्टार क्रॉस लवर्स, जो इनका लव जो है ये लोग कभी मिलते नहीं हैं। सो दे वर स्टार क्रॉस लवर्स डेस्टिनीड टू पार्ट, अपार्ट रहते हैं। और देखो ये मैन ऑफ स्ट्रॉ बना रखा है। सो ये जो स्केयर क्राउ बना रखते हैं वीक और फेक सा होता है। हिज आर्ग्यूमेंट वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ वॉज ईजिली डिफीटेड। तो ये जो फेक चीज़ होती है ना, हिज आर्ग्यूमेंट वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी फेक था तो ईजिली हार गया। ये किल जॉय, ये देखो ये सबका जॉय किल कर रहा है, फन को स्पॉइल कर रहा है। सो डोंट बी अ किल जॉय, लेट अस लिसन टू द म्यूजिक। नाउ ऑन द सेम वेवलेंथ यानी कि जो आर्ग्यूमेंट अग्री करते हैं एक दूसरे की बात पे, यानी सेम चीज़। सो लकीली माई बॉस एंड आई आर ऑन द सेम वेवलेंथ।
सेम वेवलेंथ में होना, ठीक है, यानी अग्री कर जाना, सेम 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 बोट पे होना, तो सिमिलर आइडियाज होना, सेम बोट भी कह सकते हो उसको आप ना। नेक्स्ट देखो, जब कोई शो ओवर हो जाता है ना और कहते हैं कि भाई एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग, मतलब जिसका आप शो देखने आए थे वो तो चला गया, अब आप लोग भी प्लीज़ प्रस्थान करिए, तो ऐसे नहीं बोलते, निकलो, एकदम प्यार से बोलते हैं एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग, तो समझदार को इशारा काफ़ी। तो अब किंग चला गया, तब जाओ अपने घर, द शो इज़ डन, एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग। नेक्स्ट, अब कुछ ट्रिकी वाले हैं, कट द गॉर्डियन नॉट, यानी बोल्ड सिचुएशन एकदम कट कर दी। सो ही कट द गॉर्डियन नॉट बाय फायरिंग द करप्ट मैनेजर। वो कब तक लगा रहेगा, उसने पूरा कर दिया, बोल्डली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, यानी बोल्ड डिसीजन लेना। सो बोल्ड डिसीजन लेना यानी कट द गॉर्डियन नॉट। नॉट इतनी बनी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने उठाई और सीधा कट ही कर दी। नाउ ऑयल हिंजेस ऑफ साइलेंस, ऑयल हिंजेस ऑफ साइलेंस का क्या बताया था, ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम भी होता है, मतलब जो किसी को जैसे चुप रखने के लिए, यानी ब्राइब दे दी उसको। सो ही ट्राइड टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस विद अ जोक। सो सबको चुप कराने के लिए कैसे, ही ट्राइड टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस विद अ जोक, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे इसका मतलब हो रहा है ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस, मतलब सबकी चुप्पी तोड़वाना, है ना, मुझे भी ये लग रहा है। हाँ, थोड़ा अलग केस है, बाकी देखते हैं। तो आप कह सकते हो ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस, जैसे अब ये गेट खुल जाए तो ऐसे लोगों को हंसवाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस। और ग्रीस द पाम को आप कह सकते हो वो देना, रिश्वत देना, ठीक है। अब देखो, वैक्स एंड बॉन्ड, वैक्स मतलब होता है इंक्रीज, वैक्स का मतलब इंक्रीज है, वैक्स गिरती रहती है, बढ़ती रहती है, मोमबत्ती जलाओ तो, और वेन का मतलब है डिक्रीज होना। सो मून बढ़ता है, घटता है, ऐसे ही उसका इंटरेस्ट जो है प्रोजेक्ट में, वैक्स होता है और वॉन होता है ओवर द टाइम। ये 2 बार आ गया। कैट पजामा, कैट पजामे में आया, तो अब कैट पजामे में आती है मतलब एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, कैट्स पजामास, आउटस्टैंडिंग कहना हो ना किसी को, कैट्स पजामास, कैट ने पजामा पहन रखा है, आउटस्टैंडिंग, बेटा बेस्ट कूल कैट है एकदम। तो शी थिंक्स हर न्यू कार इज कैट्स पजामास। किक द बकेट का तो आसानी है, टेक टू द टास्क, असाइनिंग पेनल्टीज, कोल्ड, किसी को डांट लगाना, टेक टू द टास्क, अपना काम करो, डांटना किसी को, ठीक है। सो टेक टू अ टास्क, डांट लगानी है बढ़िया से, काम पे जाओ, काम पे जाओ, काम पे जाओ। चॉक एंड चीज़, दोनों वाइट कलर की होती है, सिमिलर लगती हैं पर टेस्ट में डिफरेंट होती है ना, तो ऐसे जो 2 ब्रदर्स हैं, दे आर लाइक चॉक एंड चीज़। न्यूयॉर्क मिनट, एक सिटी प्लेस है काफ़ी फास्ट, यानी शॉर्टेज ऑफ टाइम होना। सो आई विल बी रेडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बोलने के बदले क्या बोलते हैं भाई, न्यूयॉर्क ऑफ अ न्यूयॉर्क टाइम, या न्यूयॉर्क का भाई, न्यूयॉर्क मिनट, आई एम सॉरी, न्यूयॉर्क मिनट, मिनट। प्लेड बाय ईयर, यानी कोई नोट्स नहीं है, इसने इम्प्रूव कर रहा है। सो वी डोंट हैव अ प्लान, लेट्स प्ले बाय द ईयर, कोई प्लान नहीं है, चीज़ें एकदम से बस सुना और गाने लग गया, सुना और बस गाना चालू, प्लेड बाय अ ईयर, ठीक है। सो प्ले इट बाय ईयर, ओके। स्पॉन्टेनियसली एक्ट करना, बिना प्लानिंग के ही एकदम एक्ट करना, सो दैट इज प्ले बाय ईयर, प्लेड बाय ईयर, राइट। बियर द ब्रंट,
तो सफ़र द वर्स्ट, तो कोस्टल साइड्स बियर द ब्रंट ऑफ द हरिकेन आया, तो कोस्टल साइड्स बियर द ब्रंट। नॉट माई कप ऑफ टी, यानी इंटरेस्ट ही नहीं है। हॉरर मूवीज आर नॉट माई कप ऑफ टी, राइट। गेट अंडर द स्किन, ये देखो एनोइंग, किसी को इरिटेट कर रहा है, ये देखो इरिटेट करना ना, तंग करना। सो हिज कॉन्स्टेंट हमिंग रियली गेट्स अंडर माई स्किन, हिज कॉन्स्टेंट हमिंग रियली गेट्स अंडर माई स्किन। नेक्स्ट आइए, फाइनल, थोड़ा फाइनली क्या स्प्रिंट है, लास्ट लाफ। लास्ट लाफ का मतलब है सक्सेसफुल होना, लास्ट टाइम लाफ करना नहीं, सक्सेसफुल होना। सो दे मॉक्ड हिम बट ही हैड द लास्ट लाफ व्हेन ही वॉन, तो सब लोग उस पर मजाक बनाते थे, पर जब वो सक्सीड हुआ तो ही हैड द लास्ट लाफ व्हेन ही वॉन। वेट ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट मतलब डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट एट द पार्टी, यानी जो फन को रून करता है ना, उसको कहते हैं वेट ब्लैंकेट, ये फन मत खराब कर देना। पर्पल पैच, ये देखो कितना पर्पल, इज़ अ वाइब्रेंट कलर, मतलब सक्सेस का जब पीरियड चल रहा है तो द स्ट्राइकर हिट्स अ पर्पल पैच स्कोरिंग इन अ 5 गेम्स। सो पर्पल पैच यानी सक्सेस का जो टाइम पीरियड है, दैट इज पर्पल पैच, एक ग्रेट टाइम पीरियड। टू द नाइन्स, 9 out of 10 is almost perfect. So she was dressed to the nines for the gala. शी वॉज ड्रेस टू द नाइन्स, एकदम देखो 9 लग रही है पूरी, है ना। स्टॉर्म इन द टी कप, वो देखो टी कप में स्टॉर्म आया, इसका मतलब छोटे से कप में बड़ी सी नॉइज़ हो गई, कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्शन हो गया। स्टॉर्म इन द, छोटे से कप में इतना बड़ा स्टॉर्म कैसे आ सकता है, कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्शन बोल दिया। सो द आर्ग्यूमेंट वॉज जस्ट अ स्टॉर्म इन द टी कप, सो ओवर रिएक्शन वाली बात थी वो तो। अच्छा, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, सो ब्लू स्काई मतलब डेंजर शॉक, so the news came as a bolt from the blue. ओके, ईडियम्स हो गए, अब आप क्या नाम कर सकते हो इन ईडियम्स का, मैंने आपको इतने सारे ईडियम्स जो कराए, ये आपका होमवर्क है वैसे तो। पहले का नाम है गाइस, मैं कोई, हाँ जी, पहले का है आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू यानी कोई चीज़ जो एकदम सडन हो, अनएक्सपेक्टेड हो, सो दैट इज़ आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड। दूसरा है ये वेट ब्लैंकेट, एक सेकंड, ये दिख रहा है क्या कलर, ये वाला दिखेगा, वेट ब्लैंकेट, यही है, ठीक है। वेट ब्लैंकेट क्या, सो ये आपका है वेट ब्लैंकेट, यानी किसी का फन ख़राब मत करो यार। फिर ये देखो वाइट एलिफेंट, काफ़ी महंगा पड़ता है और होता यूज़लेस है, सो महंगा भी है और यूज़लेस भी है। सो वाइट एलिफेंट, इतना एक तो एक्सपेंसिव हो गया। दूसरा देखो चुप्पी तुड़वाने का, ऑयल डाल रहे हैं, टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस, टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस, ये दोनों सेम ही है। पांचवे का है आपका वैक्स, वैक्स यानी बढ़ना, वैक्स्ड, एंड घटने को वेंड, सो इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये भाई लगते तो एक जैसे हैं, चौक और चीज़ एक जैसे लगते हैं पर होते नहीं हैं एक जैसे, डिफरेंट होते हैं। ये बिल्ली बैठी है, ठीक है, कोट पैंट पहन के बैठी है ना, तो कैट बैठ रही है, पजामे में बैठी है, एक्सीलेंट लग रही है, आउटस्टैंडिंग लग रही है कैट इन पजामास। फिर स्पिल द बीन्स यानी सीक्रेट बाहर आ गया, बिन को स्पिल कर दिया। नेक्स्ट देखो आप गाइस, चुप रहने को मम्स द वर्ड, मम्स द वर्ड, चुप रहो। और ये नेस्ट वाला क्या है बताओ, हॉर्नेस्ट नेस्ट यानी कंट्रोवर्सी और ट्रबल वाली सिचुएशन, तो हॉर्नेस्ट नेस्ट। तो देखो मैंने आपको कौन कौन से 2-4 मैंने आपको आए थे ना, मैं आपको एक आध और बताऊंगी। जैसे देखो एक है आपका अंडर द वेदर, अंडर द वेदर,
मेक द वेदर तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ाना हो गया, मेक हैवी वेदर यानी अपने लिए अननेसेसरली हैवी करना है चीज़ों को। सो अंडर द वेदर यानी सिक होना, बीमार होना। देन मैन ऑफ अ सब्सटेंस, मैन ऑफ सब्सटेंस यानी काफ़ी सेंसिबल पर्सन एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन, सेंसिबल एंड स्ट्रॉन्ग। देन वी हैव इन ब्लू, इन ब्लू यानी सैड होना। ग्रीन आइड, ग्रीन आइड मतलब jealous। एंड ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न यानी इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, कैसा पर्सन जो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है, नए नए अभी उसके हॉर्न है। फिर एक होता है येलो बेलीड, येलो बेलीड, बेलीड यानी डरपोक, डरा हुआ एकदम, कायर। और एक है ग्रीन थम जिसे बागवानी करना पसंद हो। सो इतने सारे पढ़ा लिए, अब रिवाइज हो जाए फटाफट से। द बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी वर्क लेट एट द नाइट, गो द एक्स्ट्रा माइल, मेक एडिशनल एफर्ट, ऑल हैंड्स ऑन डेक, एवरीवन वर्किंग टुगेदर, कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, टेक द bull by the horns, deal with a difficult situation boldly, raring to go, eager to begin something. Next, hornet's nest एक source of controversy and trouble, throw a wrench in works यानी एक disruption cause करना plan में, face the music, bear the consequences, get under someone's skins to annoy or irritate someone intensely, tread on your toes offend करना, किसी को annoy करना, below the belt unjust और एक गलत बिहेवियर, अनजस्ट और अनफेयर बिहेवियर खास करके। अब सीक्रेट देखो, मम्स द वर्ड यानी कीप क्वाइट, इट्स अ सीक्रेट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू रिवील अ सीक्रेट, टेक विद अ ग्रेन ऑफ अ सॉल्ट, टेक विद अ ग्रेन ऑफ अ सॉल्ट मतलब किसी पे पूरा बिलीव मत करो फुली। बिलीव की स्पेलिंग देखो, BELIE, ईव। बी स्केप्टिकल, स्केप्टिकल बनो। फिर इन ब्लैक एंड वाइट यानी ऑफिशियली हो, रिटर्न हो, रिकॉर्ड हो प्रॉपर, गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, इग्नोर मारना, हिट अ नर्व यानी प्रोवोक अ रिएक्शन बाय रेफरिंग टू अ सेंसिटिव टॉपिक, ब्लो वंस हॉर्न और ट्रम्पेट, ट्रम्पेट यानी टू प्रेज वन सेल्फ एक्सेसिवली, अपनी तारीफें खुद इतनी करनी है, ऑफ वंस रॉकर, मेंटली अनस्टेबल और इरेशनल, सिट ऑन अ फेंस, रिफ्यूज टू गिव एन ओपिनियन और टेक अ साइड, think outside the box, so consider unconventional and creative solutions, unconventional or creative solutions, bide one's time यानी वेट करना पेशेंटली अपॉर्चुनिटी आने के लिए, मेक हैवी वेदर अननेसेसरली क्रिएट अ डिफिकल्टी इन द टास्क। नेक्स्ट देखो, पीस ऑफ अ केक एक ईजी टास्क, पर्पल पैच अ रन ऑफ लक और अ सक्सेस, कैट पजामा एक्सलेंट एंड आउटस्टैंडिंग, थ्रो इन द टॉवल टू एक्सेप्ट द डिफीट, हार मानना, बाइट द डस्ट टू फेल, अ वाइल्ड गूस चेज एक फ्यूटाइल और होपलेस परसूट। नेक्स्ट देखो, एज थिक एज थीव्स वेरी क्लोज होना, लॉयल होना, चॉक एंड चीज थिंग्स कम्प्लीटली अपोजिट एंड डिफरेंट है, पार्ट एंड पार्सल एक ऐसा इंटीग्रल और अनअवॉइडेबल पार्ट यानी भी स्ट्रेस जैसे एक ऐसा पार्ट है डॉक्टर्स के लिए जो उनको हो ही जाता है, ऐसा इंटीग्रल और अनअवॉइडेबल कंपोनेंट। मैन ऑफ स्ट्रॉ, सो मैन ऑफ स्ट्रॉ एक पर्सन डिसरिगार्डेड एज अ लैकिंग करेक्टर और सब्सटेंस। सो मैन ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है, एक सेंसिबल और स्ट्रॉन्ग, और मैन ऑफ अ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ तो हो गया एक छोटी सी स्ट्रॉ होती है यानी इसको डिसरिगार्ड करना, उस कैरेक्टर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बी अ किल जॉय, समवन हु स्पॉइल्स द फन फॉर अदर्स, स्टार क्रॉस लवर्स, लवर्स हुज रिलेशनशिप इज डूम्ड टू फेल। नेक्स्ट देखो, वाइट एलिफेंट एक यूजलेस पोजेशन दैट इज एक्सपेंसिव टू कीप, a dime a dozen, common and not special, grease the palm to bribe, cost an arm and leg, very expensive, fringe benefits, extra perks beyond a regular salary, blessing in disguise, an unfortunate event with a positive outcome, so that is blessing in disguise. Next देखो, New York minute, a very short amount of time, out of the blue, completely unexpected, waxed and waned यानी increased and decreased, डाउन द रोड इन द फ्यूचर, थ्रो कॉशन टू द विंड यानी वार्निंग को विंड में भेजो तो भैया टेक अ रिस्क, प्लेड बाय ईयर, एक्ट स्पॉन्टेनियसली विदाउट प्लानिंग, न शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स यानी भाग जाना, रन अवे,
टूथ एंड नेल, सो टूथ एंड नेल यानी विद पूरा स्ट्रेंथ लगा देना, पूरी डिटर्मिनेशन लगा देना. कट द गॉर्डियन नॉट, सॉल्व अ प्रॉब्लम बोल्डली. टेक टू टास्क यानी स्कोल्ड करना या रेप्रीमेंड करना. पुट आउट टू पेस्चर, टू रिटायर समवन ऑफन इनवॉलेंटरली, मन नहीं होता फिर भी कर दो. टू बियर द ब्रंट यानी एंड्योर द वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग. नेक्स्ट देखो, एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग, समथिंग इज डेफिनेटली ओवर, ब्रेक अ लेग, से गुड लक टू समवन, किक द बकेट. ओके डैड. देन लिक योर वाउंड्स, सो गो अवे एंड रिकवर फ्रॉम अ बैड एक्सपीरियंस. एवरी नूक एंड क्रेनी, एवरी स्मॉल कॉर्नर और हिडन पार्ट, हैव द लास्ट लाफ यानी सक्सीड इवेंचुअली आफ्टर बीइंग मॉक्ड. लोगों ने इतने मजाक बनाया फिर भी वो सक्सीड कर गया. सो आई होप गाइज आपको इस लेक्चर में काफ़ी मज़ा आया होगा. हमने 80+ आपको 1 ईडियम्स एंड फ्रेजेस करा दिए. सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता ही है अब तो कि लाइक करना होता है, वीडियो को शेयर करना होता है एंड चैनल पे सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना होता है. थैंक यू. Now you are ready for the exam.